अमेरिका और चाइना की लड़ाई देखिए, सास बहू की लड़ाई हो रही है। उधर से जितना टैरिफ लगाता है इधर से ही लगा देता है। हमको लगता है ट्रम्प मन में सोच लिया है अब की बार 400 पार। हथियार बिकता है, AK-47 चाहिए, M4 चाहिए, वो हथियार छीन किया फिर 900 को भी मारे थे। हम लोग ईरान से ले रहे हैं चाबहार बंदर। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान से रिलेशन ठीक मत रखिए, जबकि अमेरिका ये बंदरगाह का नाम ग्वादर और ये बंदरगाह का नाम कराची। पाकिस्तान के दो बड़े बंदरगाह ग्वादर और कराची। ग्वादर और कोई दिक्कत है किसी को? अब बताइए, ग्वादर बंदरगाह पे कौन आ रहा है? चाइना। तो हम लोग ईरान से ले रहे हैं चाबहार बंदरगाह। कौन सा? चाबहार। तो यहाँ ईरान में पाकिस्तान के इस ग्वादर के जस्ट बगल में कौन है? चाबहार। कौन सा बंदरगाह है? चाबहार। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान से रिलेशन ठीक मत रखिए, तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। जबकि अमेरिका और चाइना की लड़ाई देखिए, एकदम लगता है जैसे सास बहू की लड़ाई हो रही है। उधर से जितना टैरिफ लगाता है इधर से ही लगा देता है। समझ आ गया कि नहीं? ट्रम्प ना 245% लगा दिया, 250% टैरिफ लगा दिया। हमको लगता है ट्रम्प मन में सोच लिया है अब की बार 400 पार। अब की बार टैक्स कितना लगाने वाला है? 400 पार करेंगे अब। तो ये हो गया ग्वादर बंदरगाह के जस्ट बगल में ईरान का। हम लोगों ने कौन सा बंदरगाह लिया? चाबहार। चाबहार बंदरगाह ले लिए हैं। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं लोग। कहाँ गया जी, काम क्या नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न राज्य कौन सा है? पंजाब। और उसके बाद सिंध। सबसे बकवास स्थिति में कौन जी रहा है? और इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सर्वाधिक खनिज बलूचिस्तान। इसी में क्या हाईजेक हो गया था? ट्रेन हाईजेक हो गया था। इसकी राजधानी क्या है? क्वेटा। खैबर पख्तूनवा आतंकवाद से प्रभावित है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आतंकवाद ग्रस्त राज्य कौन सा है? खैबर पख्तूनवा है। कौन सा है? खैबर पख्तूनवा है। इतना बड़ा यहाँ पर आतंकवाद का गड्ढा, मतलब समझिए एकदम हेडक्वार्टर कहिए यहाँ पे। इसी का एक शहर है पेशावर। क्या नाम है? पेशावर। पेशावर में सब्जी मंडी में सब्जी कैसे बिकता है, वैसे पेशावर में हथियार बिकता है। AK-47 चाहिए, क्लासिनिकोव चाहिए, M4 चाहिए, जितना गोली। जैसे अपने यहाँ परवल लेके कैसे बैठे रहते हैं, सब चिल्लाते हैं सब, परवल 40 रुपये 40 रुपये, उधर करके 35 35 35 चिल्लाते रहेगा। ऐसे माँ बंदूक की गोली लेके बैठे रहते हैं। तबाह तबाह कर दिया उस देश को पूरी तरह से। पेशावर में आतंकवादी जो थे सब एक स्कूल में घुस गए, सब छोटे बच्चों के स्कूल में। छोटे बच्चों के स्कूल में घुस के गोली मार दिया सब। आर्मी स्कूल थी, आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते थे और इनका कहना था कि तुम हम लोग को, तुम्हारा बाप हम लोग को मारता है तो हम तुम लोग को मार देंगे। समझ में गया? उसमें एक कोई टीचर थे, प्रोफेसर, वो हथियार छीन किया फिर 900 को भी मारे थे, लेकिन अंततः आतंकवादियों ने मार दिया। लेकिन छोटा बच्चा को मारा जाता है। अजीब हाल है इन सब को। सोचिए, इधर ISI इराक में है, ISI इधर, ISIS उसको फंडिंग की क्या जरूरत है? उसको सरकारी संस्था है उसका। ISIS जो है ना, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो सरकारी एजेंसी है। उसको, उसकी सैलरी फिक्स है, उसका बजट फिक्स है, उसको फंडिंग की क्या जरूरत है? आतंकवाद उसकी खुफिया एजेंसी है, बेवकूफ। ISI जैसे अपने यहाँ रॉ है, IB है। पुलिस को फंडिंग कौन करता है? वो तो संस्था, उसका बजट फिक्स है। बेवकूफ वाला पूछता है। तो ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है।